जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का आज का जो थॉट है वो ऐसी संगत के लिए है जिसने आज सुबह गुरु जी को जय गुरु जी बोला, या ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय बोला, या गुरु जी के स्वरूप के आगे सिर्फ माथा टेक कर और चल पड़ी। तो गुरु जी कहते हैं, तुझे क्या लगा कि तूने मुझे हाथ जोड़े, माथा टेका और चली गई, मेरे पास 2 मिनट रुकी नहीं, ये सोचकर कि ये तो तेरी दिनचर्या है कि गुरु जी को हाथ जोड़ने हैं, गुरु जी के आगे मत्था टेकना है। पर आज तेरे उस स्वरूप में साक्षात मैं था और मेरे को तुझे देखकर बहुत खुशी हुई जब तू मेरे पास आया या आई और मेरे आगे माथा टेका और मुझे देख के प्यार से तेरे मुंह से जय गुरु जी निकला। मैं उस पल में तुझे हज़ारों खुशियाँ दे चुका हूँ। यानी कि जिस दिन भी आपको ये सत्संग मिलेगा उस दिन से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ शुरू हो जाएंगी। दुख तकलीफ़ें जो आप अभी तक सहते आए हो वो कहाँ फुर हो जाएंगी, कैसे कम हो जाएंगी, आप सोच भी नहीं पाओगे। क्योंकि आज हर उस संगत का गुरुजी अपने आप से खुशियों से दामन भर रहे हैं जिस संगत ने आज सुबह उठकर गुरुजी को देखकर प्यार से मुस्कुरा के जय गुरु जी या गुरु जी का मंत्र जाप करा, या अपने दिल की कोई भी बात करी, शुक्राना करा। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि हाँ जी आंटी, मैं वो संगत हूँ और आज मैंने ये करा। अगर आपने फ़ोन पर देखकर भी करा तो भी आप, कई लोग होते हैं ना, जैसे सुबह उठते ही फ़ोन देखते हैं, उनके फ़ोन पे गुरुजी का जो पिक्चर है वो लगी होती है आपके स्क्रीन पे, वो भी गुरुजी ही थे। और गुरुजी कहते हैं, मैं अपने हर स्वरूप में हूँ। इस समय भी जो आप ये गुरुजी का स्वरूप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, इसमें भी गुरुजी हैं और गुरुजी आपको प्यार से देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और अगर आप भी मुस्कुरा रहे हैं तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, जो खुशियाँ आपने सोची भी नहीं हुई हैं कि ये भी खुशी मेरी ज़िंदगी में आ सकती थी। आप कुएं के मेंढक की तरह एक ही कुएं को अपना समझ के उसी पे बैठे हैं, जो अपने आसपास की ज़िंदगी है उसको ही समझ रहे हैं, यही आपकी ज़िंदगी है। और आपको लगता है कि इससे बाहर, आपको डर लगता है कि इससे बाहर अगर मैं निकल गया तो मैं शायद कुछ खराबी हो जाएगी मेरे साथ। लेकिन गुरुजी आपको वो दिखाएंगे कि इस कुएं से बाहर भी तेरी बहुत नाम है, इज़्ज़त है, बहुत पैसा मिलने वाला है, बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो चलिए संगत जी, अगर आज आपने गुरुजी को प्रणाम किया है तो गुरुजी ने आज उस प्रणाम के बदले आपको बहुत सारी खुशियाँ दे दी हैं। जब आप गुरुजी की संगत बनते हो, जिस दिन आप सोच लेते हो कि बस अब तो मैं गुरुजी की संगत बनूंगी, गुरुजी के मंदिर जाऊंगी, गुरुजी के सत्संग जाऊंगी, गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी, गुरुजी के सत्संग सुनूंगी, उस दिन से आपका कल्याण होना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत परीक्षा ली जाती है आपकी गुरुजी के द्वारा, नींबू की तरह निचोड़ा जाता है, बहुत कुछ आपको दिया जाता है, लेकिन उन चीज़ों को आपने कैसे यूज़ करना है, क्या आप उसके लिए तैयार हो, पहले गुरुजी वो टेस्ट लेते हैं। आपने कह दिया मेरी इस लड़की से या इस लड़के से शादी हो जाए, लेकिन गुरुजी को पता आगे चल के आपकी उससे बनेगी नहीं। तो गुरुजी आपको या तो सत्संग के जरिए और या वैसे भी आपको ऐसा दिखा देते हैं उस इंसान के बारे में। वो अलग बात है कि आप लोग मानते नहीं हो, आपको लगता है नहीं नहीं ये तो मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता या गलत कर ही नहीं सकती। गुरुजी आपको बता देते हैं कि ये तेरे लिए सही है कि नहीं है, इससे दूर होना तेरे लिए ज़्यादा अच्छा है या इसके साथ रहना। लेकिन क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि आप गुरुजी की सुनो, आप चाहते हो कि गुरुजी हम जो चाह रहे हैं आप वो कर दो, वहाँ पे आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। अगर आप ये सोच लें कि नहीं गुरुजी आप जो कहोगे, जैसे करोगे, जो करोगे, आप हमारे सब कुछ हैं, आप हमारे लिए जो कर रहे हो और जो करोगे वो ही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, इसलिए हम कुछ नहीं मांगते,
हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी मज़े से जीते हैं कि हम गुरुजी वाले हैं और हम अपनी ज़िंदगी को गुरुजी के हवाले कर चुके हैं। अच्छा हो बुरा हो, हमें कुछ मिल जाए, हमसे कुछ छीन ले, ये सब दिया ही आपने है, तो हमें उन चीज़ों से लगाव ही नहीं है। जो रिश्ता है ईमानदारी से निभाएं, जो पल है वो खुशी से निभाएं। सत्संग सुन रहे हैं तो आनंद से इस सत्संग को सुनिए। सत्संग के समय इधर उधर भटके मत, क्योंकि जब आप पूजा पाठ करते हैं, सत्संग भी पूजा पाठ का हिस्सा होता है, तो जब आप सत्संग कर रहे होते हो ना, तभी आपको 100 चीज़ें याद आती हैं। अरे कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो, उसने मुझे ये बोला था, उसने ऐसे कहा था, इसका ये मतलब तो नहीं था, उसने ये किया था, इसका ये मतलब तो नहीं था। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं पूजा तो कर रहा हूँ, लेकिन आपका दिमाग जो है वो पूजा नहीं कर रहा होता, दिमाग और ही जगह पे चल रहा होता है, जिन जगह पे आप दिन भर नहीं चल पाते हो। तो आज से जब भी सत्संग सुने तो पूरा गुरुजी को समर्पण करें। जो ज़िंदगी में हो रहा है और जो होगा वो भी गुरुजी आपकी मर्ज़ी से होगा। हम तो छोटे से प्राणी हैं, अब छोटी सी संगत है, हमारे बस में तो अगली सांस लेना भी नहीं है। सही माने में आप अगली सांस भी नहीं ले सकते। उसका मैं उदाहरण देती हूँ आपको एक। आप कहीं जा रहे हैं, बड़े खुश होके जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, और सडनली रास्ते में एक गंदा नाला आ जाता है या कोई जानवर मरा हुआ पड़ा हुआ है वहाँ पे। आपको अपना नाक बंद करना पड़ता है, चाहे आप कपड़े से करें, चाहे आप हाथ से करें, क्योंकि अगर सांस लेंगे तो वो स्मेल अंदर जाती है। आपको तो नहीं पता कि वहाँ पे मैंने सांस रोकना है, लेकिन गुरुजी को पता है कि कितनी श्वासें आपकी लिखी हैं और कितनी श्वासें आपको आपके जीवन के लिए बचा के रखनी है, और कितनी श्वासें आपको अपने लिए खुशनुमा रूप से लेनी है, जीनी है। तो अगली श्वास क्या होगी ये भी हम नहीं जानते, लेंगे या रोकेंगे, है ना। लेकिन जितनी श्वासें हो, खुशी वाली हो, हंसी वाली हो, हंसते हंसते ही सब कुछ हो, लेकिन वो तब होगा जब आप गुरुजी की पक्की और सच्ची संगत बन जाएंगे, मुट्ठी भर संगत बन जाएंगे, जिसको लेना कुछ नहीं है गुरुजी से, कुछ नहीं चाहिए हमें गुरुजी से, क्योंकि हमें गुरुजी से गुरुजी ही चाहिए। जिन जिनको गुरुजी से गुरुजी चाहिए आज वो कमेंट्स में लिखें, लेकिन इस शर्त पे लिखें कि फिर वो कोई अरदास ना करें, कुछ मांगे नहीं। हाय मेरे बच्चे को ये दे दो, मेरे आदमी को ये दे दो, मेरी बीवी को ये दे दो। हाँ, मांगना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप के लिए मांगो। आज अगर गुरुजी बुलवा रहे हैं तो अपने माँ बाप के लिए सेहत मांगो, अपने माँ बाप के लिए खुशियाँ मांगो, अपने माँ बाप के लिए पैसा मांगो, अपने माँ बाप की सिर्फ ज़रूरतें पूरी मत करो, आज अपने माँ बाप की एक ख्वाहिश भी पूरी करो। अगर गुरुजी बुलवा रहे हैं तो आप अपने माँ बाप की एक ख्वाहिश पूरी करेंगे तो देखना गुरुजी आपकी 100 ख्वाहिशें पूरी करेंगे। और ये होगा आने वाले 2 महीनों में, जिस समय भी आप अपने पेरेंट्स की एक ख्वाहिश पूरी करेंगे कि चलो पापा आपको क्या पसंद है, आज क्या मन कर रहा है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगते माँ बाप। चलो मम्मी आज आपका क्या मन है, आज आपको क्या खाने का मन है, कहाँ जाने का मन है, किससे बात करने का मन है। ये ज़रूरतें आप लोग पूरी करते हो अपने पेरेंट्स की, ख्वाहिशें उनकी उनके दिल में रह जाती हैं जब आप बड़े होने शुरू हो जाते हो। वो पहले आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं फिर अपनी। तो आज अगर आप में से कोई भी संगत अपने माँ बाप की एक ख्वाहिश भी पूरी करेगी आने वाले 2 महीनों में, उस संगत के ना सिर्फ बच्चे, और अगर वो खुद बच्चे हैं उनकी 100 ख्वाहिशें पूरी होंगी। आप एक डायरी में लिखते जाना, अरे मैंने तो अभी सोचा था कि ये हो जाए, ये हो गया, आज मैंने ये सपना लिया, ये पूरा हो गया। आप ऐसे टिक टिक मारते जाओगे। किसी को घर मिलेगा, किसी को गाड़ी मिलेगी। आप देखना जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां रुकी पड़ी हैं, उनकी शादियां होंगी सिर्फ एक ख्वाहिश, एक तमन्ना माँ बाप की पूरी करने से। अगर गुरुजी बुलवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे परम पिता हैं, अगर हमारा परम पिता हमसे ये बुलवा रहा है कि अरे मेरी तो तुम पूजा करते हो, मेरे पीछे पड़े रहते हो क्योंकि तुम्हें मेरे से बहुत कुछ चाहिए, वो माँ बाप जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, और वो माँ बाप जो तुम्हें शादी करके अपने घर लाए हैं, या वो माँ बाप जिन्होंने तुमसे शादी करके अपनी बेटी, अपना एक दिल का टुकड़ा दिया है, वो भी तुम्हारे माँ बाप है।
किसी भी, और देखो क्या होता है, ये ताया ताई, चाचा चाची, मौसी मौसा, भूआ फुफ्फड़, है ना, ये जो रिश्ते हैं ना, ये मामा मामी, ये मैं मामा मामी अगर भूल गई तो कल को जो मामा मामी है वो मुझे लिखना शुरू कर देंगे, भैया मामा मामी भी तो माँ बाप होते हैं, और मामा में तो 2 माएँ हैं। किसी भी फादर फिगर मदर फिगर जो आपको लगता है कि अरे ये मेरे माँ बाप जैसे हैं, आप उनकी ख्वाहिश भी पूरी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी संगत लिखने वाली है, आंटी हमारे तो पेरेंट्स नहीं है। कोई बात नहीं, जो पेरेंट्स जैसे हैं, और अगर आप किसी का भी कुछ भला करते हो, किसी की भी एक ख्वाहिश पूरी करते हो, आप देखना अगर गुरुजी बुलवा रहे हैं तो ये चीज़ होगी। और वो सत्संग अगर आप मुझे भेजोगे और तो नीचे लिख दोगे मम्मी पापा माँ बाप, जो भी लिखना चाहे, मेरे को समझ आ जाएगी। मैं वो बहुत जल्दी सबके साथ शेयर करूँगी ताकि लोगों को पता चले, संगत को पता चले, गुरुजी जो बुलवाते हैं वो गुरुजी करवाते हैं। और अगर आप ये सत्संग जो सुन रहे हो, ये किसी एक भी संगत को आगे शेयर करते हो और वो संगत ये सत्संग सुन के उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, तो यकीन माने आपको गुरुजी डबल ब्लेसिंग देंगे। डबल ब्लेसिंग मतलब एक ब्लेसिंग तो आपको ये मिलेगी कि आपने सत्संग शेयर करा, और दूसरी ब्लेसिंग वो जब किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आपकी वजह से आएगी, तो गुरुजी उसको खुश देखकर आपकी ज़िंदगी में एक खुशी ज़रूर लाएंगे। सत्संग को शेयर किया करें, क्योंकि जब आप, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब आप सत्संग शेयर करते हो, आप खुशी से कुछ काम कर रहे हो, ये खुशी होती है आपको कि मैं एक सत्संग शेयर किया है, अब ये सुनेगा इसको, और आप उसी को शेयर करते हो जिसका आप भला चाहते हो। तो जो भी आपको सत्संग भेजता है, आप उसका भला, वो आप उसका शुक्राना करें, क्योंकि उसने आपके भले के लिए आपको ये सत्संग भेजा है। मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरुजी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सुन रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, उसका कोई पैसा नहीं लगता। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप 100, 125, 150 रुपये, वही ज्वाइन का बटन है, उसको दबाने से आप कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं करना आता ऑनलाइन तो मत करें। मेंबरशिप आप देखिए, सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी सत्संग होगा वो आपके पास एकदम से आ जाएगा, नहीं तो आपको सर्च करना पड़ेगा नाम पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, या दीपा छिब्बर भी ढूंढोगे तब भी ये चैनल आ जाएगा सामने, लेकिन आपको ढूंढने पड़ता है। फिर अगर सब्सक्राइब किया होता है तो जैसे ही मैं कोई सत्संग डालती हूँ वो गुरुजी की कृपा से आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। गुरुजी के सत्संग को लाइक किया करें। लाइक करना यानी कि गुरुजी के चरणों में हाजिरी होता है कि हाँ जी गुरुजी, हमने आपके चरणों को स्पर्श कर लिया। सत्संग को शेयर करना गुरुजी की वडियाई होता है, और गुरुजी को अपनी वडियाई सुनने के लिए ही ये सत्संग शुरू कराए थे, कि ताकि बाकी संगत को पता चले कि गुरुजी कितने कल्याण करते हैं। तो जब आप सत्संग शेयर करोगे ना, अपनी ज़िंदगी में होते हुए एक खुशी देखेंगे, और फिर इसी सत्संग के नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि हाँ जी आंटी, हमें तो ये खुशी मिल गई, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये खुशी मिलेगी, और कैसे मिल गई। तो चलिए संगत जी, अब टाइम है एक प्यारी सी आंटी का एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुनाने का। तो जब भी आप सत्संग सुने, ये सोचकर सुने कि जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ मुझे सुनाया जा रहा है ताकि मेरी ज़िंदगी के कष्ट कटे। जितनी देर आप सत्संग सुनते हो उतनी देर आपको कोई अनहोनी घटना सुनने को नहीं मिलती, उतनी देर कोई ऐसा कॉल नहीं आता कि जिसमें आपको कोई परेशानी हो, टेंशन हो। तो अब सत्संग सुने, और अब जितनी देर का सत्संग है सुना करो, पूरा सुना करो। अगर कोई आ गया बीच में छोड़ दिया, बाद में दोबारा सुना करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बहुत बड़े बड़े कष्ट सिर्फ सत्संग सुन के ही गुरुजी काट देते हैं, टाल देते हैं। तो चलिए सुनाती हूँ आपको एक आंटी जी का एक शुक्राना सत्संग। सुनाने से पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ आप सबको कि आपको ये एक बड़ी ब्यूटीफुल जर्नी लगेगी कि आप सिर्फ गुरुजी के ही दर्शन नहीं कर रहे हैं, आप बंगला साहिब भी हो रहे हैं, आप माता रानी के दर्शन भी कर रहे हैं, अपनी हेल्थ प्लस भी करा रहे हैं। और जो लोग छोटे छोटे कामों के लिए भी थैंक्स गुरुजी के शुक्राना करते हैं ना, कि अरे ये लोगों को लगता है ये काम तो होना ही था, आप क्यों ऐसे सोचते हो कि नहीं होगा। लेकिन कईयों की सोच होती है कि ये काम भी रुक सकते थे अगर गुरुजी की मेहर ना होती। लेकिन मैं आज आपको जो आंटी जी के सत्संग सुनाने जा रही हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा एक ब्यूटीफुल जर्नी में।
नवरात्रों का भी है। नवरात्रे आप माता रानी के ऐसे दर्शन करने वाले हो कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जो गुरुजी किस किस रूप में आपको आज दर्शन दे रहे हैं, चलिए आंटी जी के सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं आपका कितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से करूँगी मैं। दीपा आंटी, पिछले साल जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, दिस वाज फरवरी 2025, जब गुरुजी ने मुझे शायद से एक एहसास दिलाया कि वो मेरे साथ है और कनेक्शन कराया है, तो मेरे साथ बहुत टाइम पहले से ही। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड अंकल की बहुत सीरियस हेल्थ कंडीशन थी एंड 5 फेब गुरुजी मेरे मतलब अपना स्वरूप में हमारे इस घर में आए थे एंड वो इन्हीं का ही घर है, गुरुजी का ही है। लेकिन 5 फेब वॉज द डे व्हेन गुरुजी केम इनटू आवर लाइफ इन अ फॉर्म वेयर वी कुड कनेक्ट टू हिम। एंड 17 फेब को मेरे हस्बैंड अंकल एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में। उनके हेल्थ इशू अक्टूबर 2024 से शुरू हो गए थे एंड मैंने अपने पहले भी सत्संग में ये शेयर किया कि आई थॉट कि कोई तो ऐसा शक्ति है, पावर है, हु इज़ फाइटिंग विद यमराज फॉर मी दैट पर्टिकुलर मंथ। एंड वो मेरे गुरुजी के अलावा कोई और था ही नहीं। मेरे साईनाथ और मेरे गुरुजी ने, साईनाथ ने ही मेरा हाथ गुरुजी को सौंपा है, क्योंकि तब से गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है। अगेन इस फरवरी में भी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि हर साल पिछले 4-5 साल से यही हो रहा था कि बिफ़ोर माय मैरिज एनिवर्सरी मेरे हस्बैंड अंकल की हेल्थ इशू आ जाते थे। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि मुझे उसका अभी तक कोई मेडिकल रीज़न नहीं मिला। हमने सारे टेस्ट कराए थे लास्ट ईयर भी और बीच में भी। अब इस साल क्या हुआ, फरवरी वाला मंथ से ही उनकी थोड़ी सी सेहत प्लस माइनस चल रही थी एंड उनका ये हो गया कि उनके पैरों की सेंसेशन लॉस्ट होने लग गई, जो अब धीरे धीरे बड़ी बढ़ रही थी। मतलब उनकी सेंसेशन ही नहीं है, वो नंगे पैर चल ही नहीं पाते। शूज़ के साथ वो फिर भी वॉक कर पाते हैं और बिना शूज़ के तो ही डज़ नॉट फील कि उनके पैर हैं, और सेंसेशन इतनी ख़राब है कि उनसे वॉक भी नहीं करा जाता। और अब ऐसे वो प्रोग्रेसिव हो रही है दैट उनसे स्टेयर्स चलना, खड़े रहना एंड अगेन उनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप टू 8, खाना कम हो गया, वीकनेस आ गई। मतलब और उसका अभी तक मुझे मेडिकल रीज़न नहीं मिला। तो मैं बहुत पीछे पड़ रही थी कि डॉक्टर साहब आप प्लीज़ अपने टेस्ट करा लो, बिकॉज ऑब्वियसली क्या रीज़न है वाई एक हट्टा कट्टा जवान इंसान इज़ जस्ट 50, इट्स नॉट अ एज जहाँ पे यू हैव बीन डीलिंग विद सो मैनी ऑफ योर हेल्थ इश्यूज़, जहाँ पे आपकी सेंसेशन नहीं है, आपको भूख नहीं लग रही और हमें कोई रीज़न ही नहीं पता चल रहा कि क्या कारण है। तो वो टेस्ट भी नहीं करा रहे थे, जिसके लिए मैं बहुत अपसेट थी। तो कुछ दिन पहले हम एक किसी के यहाँ छोटी संगत हुई, जो हमारे चाचा जी लगते हैं, हम उनके यहाँ गए, जहाँ मैंने इनको बहुत देर तक वॉक करते हुए देखा विद शूज़। क्योंकि जब भी मैं हॉस्पिटल के लिए निकलती थी, या तो ये लेटे होते थे या बैठे होते थे, तो बहुत ज़्यादा वॉकिंग मैं इनकी देख ही नहीं पा रही थी बिकॉज़ ऑफ बिज़ी स्केड्यूल। तो उस दिन हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, तो उनकी वॉकिंग बहुत डिसओरिएंटेड, ऐसे लग रहा था जैसे अल्कोहलिक वॉक है, जो कि एग्जैक्टली अल्कोहलिक ना हो के उनसे वो चला ही नहीं जा रहा। तो इस वजह से उनकी थोड़ी सी वॉक ऐसे चल रही थी। तो मैं बहुत कंसर्न हुई एंड शायद से गुरुजी ने ही थॉट डाला, और मैंने इनके पेरेंट्स से बात की कि वी शुड बी आस्किंग हिम टू गेट द टेस्ट डन। कई बार इंसान खुद को रियलाइज़ नहीं करता, किसी और के कहने पे, प्रेशर देने पे या बात करने से क्या पता वो टेस्ट करा ले। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। मैंने बहुत मंत्र जाप किया, बहुत अरदास करी, मैं रोई भी बहुत गुरुजी के आगे, क्योंकि मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या ऐसा करूं, क्योंकि बिना इनकी
प्रेजेंस के दोनों बच्चे हैं, अभी एक कॉलेज में हैं, ये अभी स्कूल में हैं, हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन हो रही है जो बीच में रुक रही है, कभी चल रही है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज़। तो मैं अकेली एक लेडी कितना हैंडल करूँगी। मैं पेशेंट्स भी देख रही हूँ, मैं अपने पेशेंट के साथ हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें, गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी एक पर्सनालिटी दी है कि मैं भूल जाती हूँ व्हेन आई एम विद द पेशेंट। तो मैं सिर्फ कंसंट्रेट अपने पेशेंट्स के साथ करती हूँ, बट इट्स अ फैक्ट। मैं एक माँ भी हूँ, एक बीवी भी हूँ, एक डॉटर इन लॉ भी हूँ, एक सिस्टर भी हूँ, एक मासी भी हूँ। हॉस्पिटल गौरव डॉक्टर साहब ने एक्सटेंड करा, बट वो एक्सटेंशन अभी ऐसे बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ इश्यूज़ वो वहाँ खड़े ही नहीं हो पा रहे, तो कौन बनाएगा। मैं अगर बोल दिया सारे आर्किटेक्ट या इंटीरियर वालों को कि डॉक्टर साहब के कुछ हेल्थ इशू है, तो दे माइट टेक अनड्यू एडवांटेज। देयर इज़ अ लॉट with an administrative part also. So I was feeling very lonely and he was not ready to go and get the test done. But शुक्राना महाराज, पता नहीं आपने कैसे उनकी सोच बदली within one day, हनुमान जयंती से पहले। और मैंने बहुत अरदास करी, गुरुजी जो आप करो अच्छे के लिए करना। मैं ये नहीं कहती कर्मों का तो हमें काटना ही है, पर मेरे को आप राह तो दिखाओ कि मैं एज अ आपकी संगत, आपकी बेटी, जो इस जन्म में किसी की पत्नी हूँ, मेरे बच्चे हैं जो आप ही की दिए हुए हैं, पर मैं उसको कैसे संभालूँ। मुझे आप गाइड तो करो कि क्या चीज़ करनी चाहिए। तो फिर जब मैं इनके पेरेंट्स से बात करती हूँ तो इनके पेरेंट्स आके इनको समझाते हैं। तो शुक्राना महाराज का कि कल ये जाते हैं, अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं एंड इनका MRI होता है वहाँ पे। एंड MRI के लिए फिर दोबारा आज ये जब रिपोर्ट लेने जाते हैं, खुद ही जाते हैं, तो जो कि एक बहुत बड़ी बात है बिकॉज it was very adamant कि मैं नहीं कराऊंगा टेस्ट, मुझे नहीं करना। मतलब वाई ही डज़ नॉट वांट टू गो ahead with the test। एंड कहीं ना कहीं ही सेज कि बस, क्योंकि जब इंसान ना अपने हेल्थ के से बहुत परेशान होता है ना, तो वो बहुत हेल्पलेस महसूस करता है दीपा आंटी, एंड उसको लगता है इससे अच्छा तो मर ही जाए। एंड दैट इज़ द रीज़न गुरुजी शायद से पहले हेल्थ ही ब्लेस करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अगर सुख है ना, बहुत सारे पैसे हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन हेल्थ नहीं है, तो वो आप सुख भी नहीं भोग पाते हो। तो गुरुजी महाराज आप सबको हेल्थ ब्लेस करना। मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड अंकल के लिए आपने क्या सोचा है, क्या करना है, कैसे उनके कर्म कटाओगे, क्योंकि अभी वो MRI आज दोबारा करा के आए हैं, क्या रिपोर्ट में आएगा। पर गुरुजी महाराज कर्म कटा लेना, परीक्षा ले लेना, पास भी करा लेना, और उतना करना जितना हम झेल पाएँ, संभाले रखना गुरुजी महाराज, क्योंकि ना बहुत मुश्किल है, दुनिया बहुत ख़राब है। अगर तुम्हारा सुख है ना तो 10 तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन तुम्हारा दुख है ना तो तुम्हारे सिर्फ गुरुजी साथ खड़े हैं, कोई नहीं खड़ा होता, कोई भी नहीं खड़ा होता। ये तो फैक्ट है गुरुजी। और दुख में हम आपको याद करें ऐसा नहीं है गुरुजी, सुख भी आपका, दुख भी आपका, परीक्षा भी आपकी, रिज़ल्ट भी आपका। कर्म कटाना हमारा काम है, लेकिन संभालना आपका काम है गुरुजी महाराज। तो अरदास कह ले, मेरा शुक्राना सत्संग कह ले, ये सब कुछ है। मेरे बहुत मिक्स थॉट्स हैं। और कल पूरा दिन दीपा आंटी हनुमान जयंती वाले दिन पता नहीं क्या सोच आई, एक संगत परिवार ने भी मुझे बोला, फिर एक मैसेज भी आया, पूरे दिन रात गुरुजी का मैंने मंत्र जाप किया। मैंने क्या किया, गुरुजी नहीं कराया, मैं सोई भी बीच में, चलता रहा मंत्र जाप। पर गुरुजी ने कल पता नहीं कितने कष्ट कटाए होंगे। जो मेरी बेटी का पेट दर्द हुआ 3 बजे रात को, मैं उसके लिए उठी, डॉक्टर साहब का हुआ कुछ तब 1 बजे मैं उनके साथ बैठी थी। तो ऐसे करते करते उन्होंने मुझे पूरी रात ही जगा के रखा। तो शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। क्या कराते हो, कैसे कराते हो, क्यों कराते हो, आप जानो गुरुजी महाराज, क्योंकि हमें इतनी सोच ही नहीं है कि हम इतना दिमाग लगा के सोच लें। लेकिन सिर्फ एक अरदास है कि जैसे मैं अपने हस्बैंड अंकल के लिए आपसे अरदास करी हूँ, वैसे आप सबको बहुत हेल्थ ब्लेस करना। हाँ, उनको एहसास दिलाना कि हाँ हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अपना ध्यान नहीं देते हेल्थ का तो देखो क्या आप कर सकते हो। आई एग्री ऑन दैट फ्रंट कि आप एहसास दिला के उनको हेल्थ ब्लेस करना, पर कर देना गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। दीपा आंटी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं विश्राम करूँगी, और इससे भी बड़े शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी, क्योंकि गुरुजी जब बैठे तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। मुझे इतना भरोसा है मेरे गुरुजी महाराज पे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। हम तो आपका शुक्राना कर ही नहीं सकते। वर्ड्स आर वेरी लेस टू डू शुक्राना, बिकॉज हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना है। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे महाराज। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। आज का मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो कल हमारे जो मेरी मम्मी है, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ हैं, तो वो जब गुड़गांव में आए थे तो उन्होंने जो सनातन मंदिर है वहाँ पे माता रानी की मूर्ति स्थापित की थी। और कल मम्मा ने वहाँ पे माता की चौकी रखी और मंदिर में ही रखी, क्योंकि माता रानी वहाँ पे विराजमान है। तो हम हर नवरात्रे में उनकी ज्योत प्रज्वलित करते हैं और मम्मी तो बहुत नियमित रूप से वहाँ पे सेवा देती हैं पूरे नवरात्रे। और मंगलवार के दिन, कोई भी मंगलवार जो नवरात्रों में पड़ते हैं, वहाँ हम सारा परिवार बैठ के माता रानी की पूजा करते हैं। बट पहली बारी मम्मा ने वहाँ पे ऐसा भाव आया मम्मी के मन में कि वहाँ माता रानी की चौकी करनी है। एंड ठीक है, मतलब हम जितनी हेल्प कर सकते थे हमने करी। लेकिन कल जो माता की चौकी वहाँ पे हुई, माता का रूप, माता का दरबार, द वाइब्रेशंस ऑफ द टेम्पल पूरा इतना डिवाइन था, बहुत प्यारा। माता रानी ने अपना दरबार सजाया और जो भी मंदिर में भक्त आ रहे थे प्लस हमारे रिलेटिव, सबको माता रानी ने जिनको बुलाना था उन्होंने दरबार में बैठ के माता रानी के भजन सुने। भजन कीर्तन बहुत सुंदर हुए, जिसमें सिर्फ माता रानी के नहीं, हनुमान जी के, कान्हा जी के अरदासें कराई गई। तो बहुत ही डिवाइन था। और महाराज का इसलिए शुक्राना क्योंकि हम चार, जैसे मैं, मेरी मदर इन लॉ और हम दो और मतलब मामी हैं, तो वो हम चारों माता रानी के दरबार में ही बैठ के हमने पूरी माता रानी की चौकी करी। एंड पूरा माता रानी ने बिल्कुल अपने पास बिठा के इतने डिवाइन दर्शन करे। अखंड ज्योत अच्छी रही एंड पूरी आरती इतनी संपूर्ण, अच्छा बहुत अच्छा माहौल हो गया था। और उसका कारण भी यह है कि पंडित जी खुद कह रहे थे कि 36 इयर्स हो गए, बिकॉज़ उसके साथ कम्युनिटी सेंटर भी है। लोगों ने, बहुतों ने वहाँ पे पूजा पाठ चौकी करवाई, पर पहली बारी मंदिर में माता रानी की मूर्ति जहाँ पे विराजमान है उसके सामने साक्षात माता रानी की चौकी हुई। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, ऐसे भाव भरने का। आप एक परिवार के एक सदस्य को ज़रूर पकड़ते हो बट वो सारे भाव सब परिवार में आ जाता है। और बहुत ही प्यारे दर्शन कराने का, मेरे हस्बैंड अंकल ने भी वहाँ पे आरती करी और बेटा भी कॉलेज से आया था। तो शुक्राना 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 महाराज, अनंतम शुक्राना कि इस नवरात्रों में आपने माता रानी के रूप में हमारे पूरे परिवार को खूब सारी ब्लेसिंग की। जैसे हमारे परिवार को दी वैसे सबको आप खूब ब्लेसिंग्स देना। और सुबह जब मेरा बेटा कॉलेज के लिए सुबह सुबह निकल रहा था एंड हम उसको बाहर गाड़ी में बिठा रहे थे, तो फिर सुबह सुबह मोर की इतनी सुंदर आवाज़ आई एंड गुरुजी ने फिर अपनी प्रेजेंस फील करवाई कि डोंट वरी। फिर मुझे थोड़ा सा रहता है कि वहाँ पे ये जिम जाता है, पता नहीं क्या खा रहा है, क्या प्रोटीन खा रहा है, इसकी सेहत पे कुछ असर ना हो जाए। बिकॉज थोड़ा सा एज अ डॉक्टर वरी रहती हूँ मैं, क्योंकि आजकल लड़के पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं सेहत बनाने के चक्कर में। तो शुक्राना महाराज, आपने वहीं मेरी अपनी प्रेजेंस फील करा के मुझे शांत किया कि डोंट वरी, यू आर देयर विद हिम, सो आई डोंट नीड टू वरी। तो शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। सबको नवरात्रों की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यही विश्राम करूँगी अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज आपका।
मेरा ये शुक्राना सत्संग कल सोमवार मंडे 30 मार्च का है। और दीपा जी, कल क्या होता है, गुरुजी ने बहुत 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 अच्छा ब्लेस्ड मंडे था कल का, बहुत ज़्यादा। सुबह मैं उठती हूँ एंड अमृत वेला जैसे थोड़ा बहुत जितना करके एंड वी गो टू बड़े मंदिर, बिकॉज़ होता क्या है कि पूरा दिन तो फिर पूरा ऑक्यूपाइड रहता है। और कल थोड़ा सा सेकंड हाफ में मेरी कमिटमेंट थी, तो वो मैं जो आगे बताऊंगी, इसलिए मैं सुबह सुबह बड़े मंदिर जाती हूँ। एंड महाराज की कृपा से इतना प्यारा दर्शन होता है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी कंपैरेटिवली एंड फिर भी दरबार में गुरुजी महाराज इतनी कृपा करते हैं कि मैं आराम से गुरुजी की समाधि के आगे भी खड़े होकर गुरुजी के बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, बुलाने का शुक्राना, दर्शन देने का शुक्राना। और दरबार में भी गुरुजी महाराज ऐसी दात बख्शते हैं कि मैं वहाँ पे 5 से 7 मिनट खड़ी हो पाती हूँ। एंड गुरुजी महाराज ने बहुत अपने अच्छे दर्शन दिए, जहाँ मैं गुरुजी महाराज को निहार सकी, बहुत प्यार से देख सकी, ऐसे नहीं जल्दबाजी में। एंड उसके बाद गुरुजी महाराज ने अच्छा लंगर प्रसाद कराया और वापसी में मुझे गुरुजी महाराज ने 2 जल प्रसाद की वाटर जो होती है जल प्रसाद ब्लेस किए। तो शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बैसाखी के उपलक्ष्य में मुझे वहाँ पे सेवा का भी मौका मिला है। तो गुरुजी महाराज, आपकी इतनी इतनी कृपा है, आप पता नहीं किस लिए बुलाते हो, कैसे बुलाते हो, क्या कराते हो, ये तो आप ही जाने। होता क्या है, जब मैं सुबह अमृत वेला करके बिकॉज़ ऑब्वियसली मुझे सुबह सुबह जाना है मंदिर, तो मैं 7 साढ़े 7 निकल जाती हूँ ताकि दर्शन करे। तो होता क्या है, तो मेरी जो एक चुन्नी है जो मैं ओढ़ लेती हूँ, तो वो मेरे साथ ही चली जाती है। अब इसका क्यों शुक्राना है, क्योंकि कल वहाँ पे शटल सेवा थोड़े से बूढ़े लोगों के लिए और बड़े लोगों के लिए थी। और मेरे को ऐसा होता है, अगर मैं धूप में बहुत देर तक खड़ी रह जाऊँ तो मेरा हेडेक हो जाता है एंड बीपी लो हो जाता है। तो इसीलिए महाराज ने शायद से वो चुन्नी रखवाई। और मैं बड़े मंदिर पूरा जब हम चल के गए तो मैंने चुन्नी ओढ़ रखी थी। एंड शुक्राना महाराज का कि महाराज इतनी छोटी सी चीज़ का भी ध्यान देते, जो हम अनजाने में या हमें तो ध्यान भी नहीं रहती। और उसी की वजह से मैं जा भी सकी चल के और वापस भी आ सकी। एंड धूप में खड़े होने के बावजूद भी महाराज ने अपनी इस बेटी को इतना प्रोटेक्ट किया कि बिल्कुल भी मुझे उसका एहसास नहीं हुआ। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना। उसके बाद दीपांजी ये होता है कि मुझे दोपहर में अपनी बेटी के साथ दिल्ली जाना था, क्योंकि उसका मेरी गलती की वजह से, हमारी गलती की वजह से उसका आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पाया। मुझे नहीं पता था ऐसा रूल है कि 5 इयर्स में और 10 इयर्स में आपको अपडेट कराना होता है। क्योंकि जब हमने आधार कार्ड बनाया था तो फर्स्ट टाइम ही आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था। आई थिंक सो दैट वाज 2011 और ये तब 1 साल की थी, 1-2 साल की थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किस ईयर में शुरू हुआ था। तो उसके बाद अपडेट ही नहीं हुआ था। अब इसके 10th बोर्ड्स के एग्ज़ाम मेरी बेटी ने दिए हैं और हुआ क्या कि हम 2 बारी इसका अपडेट करा चुके थे जनवरी से, बट वो समहाउ ऑनलाइन जब पोर्टल चेक कर रहे थे तो अपडेट ही नहीं दिखाई दे रहा था। तो एग्ज़ाम्स के बाद फिर स्कूल वालों ने ऐसा प्रोविज़न किया कि जिनके अपडेट नहीं हुए हैं आधार कार्ड, उनका स्कूल में ही करा जाएगा। एंड वहाँ पे पोस्ट ऑफिस की तरफ से लोग बैठे थे। तो शुक्राना महाराज का उस दिन का भी, क्योंकि उस दिन वहाँ पे बैठ के जब वो अपडेट कर रहे थे तो पता चला कि इसका जो आधार कार्ड है वो कैंसिल हो चुका है, तो शायद से नया बनाना पड़ेगा। एंड उन्होंने हमें सलाह दी कि आप एक कंप्लेंट डाल दो ईमेल के ज़रिए, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। एनीवेज वी डिड दैट एवरीथिंग, वहीं पे खड़े खड़े मेल भी डाल दी, एक्नॉलेजमेंट भी ले ली, बट फिर भी हमें 10 दिन तक 15 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया। महाराज का शुक्राना इस चीज़ का है कि पापा के पास कोई एक अंकल आते हैं जो पहले आधार कार्ड और इन सब में काम करते थे। सो उनकी कोई जान पहचान थी आधार कार्ड सेंटर दिल्ली में। तो कल पापा उनका अपॉइंटमेंट लेते हैं और फर्स्ट हाफ में उनको अपनी बेटी के स्कूल में ओरिएंटेशन में जाना था उस लेडी को जो अब वहाँ काम करती है। तो उन्होंने कहा कि आप दोपहर में आ जाना। सो दैट वाज माय कमिटमेंट, जो मुझे दोपहर में दिल्ली जाना था। अब शुक्राना महाराज का ये है कि जो आधार कार्ड का रिन्यूअल या अपडेट का सेंटर है वो बंगला साहब के बिल्कुल ऑपोजिट ही है। तो हम वहाँ टाइम पे पहुँच जाते हैं। जिस टाइम पे हम वहाँ पहुँचते हैं तो थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है और मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
तो वो लेडी भी हमारे साथ साथ ही बाहर पहुंचती है और फिर हम एंटर करते हैं। और ब्लेसिंग गुरु जी महाराज की ये है कि जो फ्लोर था जिसमें ये सब कुछ हो रहा था वो 7th फ्लोर था। सो हम तीनों वहाँ पे 7th फ्लोर पे जाते हैं, हमें वहाँ बिठाया जाता है और वहाँ जाके एक लेडी ऑलरेडी बैठी होती है, थोड़ी सी हार्ड टोन होती है उसकी स्टार्टिंग में, बाद में शी मेल्ट डाउन। तो वो कहती है कि आपका अपडेट कराने, मैंने कहा हाँ अपडेट तो हम करा चुके बट वो हो नहीं रहा। सो एनीवेज दे चेक और उसमें दिखाता है कि आपको अपना नया आधार कार्ड ही बनाना पड़ेगा। अब नए आधार कार्ड के लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, सो बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास होता है, इसका मैं दे देती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आजकल नया रूल है कि बर्थ सर्टिफिकेट में आपके नाम चढ़ा होना चाहिए, बेटा बेटी जो भी है बच्चे का नाम चढ़ा होना चाहिए। मैंने कहा हमारे टाइम पे तो यही मिलता था और इसी बर्थ सर्टिफिकेट से हमारा सारा हुआ है। कहते नहीं मैम अब रूल ऐसा आ गया है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम होना चाहिए, जो इसका नहीं होता। मैंने कहा देखो नाम तो नहीं है, आप देख लो कोई और मेथड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ हो। और होता क्या है गुरुजी महाराज पता नहीं क्या सोच डालते हैं कि जब मैं निकल रही होती हूँ घर से तो हम अब इसका पासपोर्ट भी रख लेते हैं। सो शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना, वो वहाँ पे अपना वेरीफाई करते हैं, एक दो सीनियर से पूछते हैं। एंड ऐसा होता है कि महाराज की ही कृपा थी, क्योंकि उस लेडी ने तो मना कर दिया था कि बिना बर्थ सर्टिफिकेट के नाम के होगा नहीं, और इतनी जल्दी नाम अपडेट भी नहीं होता। क्योंकि मैंने अपने जो बर्थ और ये वाला रजिस्ट्रेशन कराता है, मैंने उससे पूछा तो उसके लिए भी आपको आधार कार्ड चाहिए। सो ऑलरेडी इसका आधार कार्ड कैंसल्ड है, नया आधार कार्ड बना नहीं है, तो कैसे नाम अपडेट होगा। पर शुक्राना महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। वो जाता है अपने सीनियर किसी से बात करते हैं, क्योंकि दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग जहाँ पे कल को फिर से हमें प्रॉब्लम हो जाए। वो खुद आते हैं और बोलते हैं नहीं, शी इज़ 15 एंड यू कैन यूज़ द पासपोर्ट एज अ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर द डेट ऑफ बर्थ। शायद से गुरुजी महाराज आप किस रूप में आके करके जाते हैं। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स इज़ उसका पासपोर्ट यूज़ होता है एंड आधार कार्ड उसका नया अप्लाई हो जाता है। क्योंकि मैं भी वहाँ बैठी होती हूँ तो वो कहते हैं, क्योंकि वो मेरा आधार कार्ड लिंक्ड है तो वो मेरा आधार कार्ड देखते हैं, तो कहते हैं मैम आप भी आए हुए हो, आप भी अपडेट करा लो, क्योंकि आपके आधार कार्ड को भी 10 ईयर्स हो रहे हैं। सो एक भाई आप भी अपना बायोमेट्रिक अपडेट करा लो। तो शुक्राना महाराज का, मैं इस सोच से भी नहीं गई थी, ना मेरी कोई प्लानिंग थी, पर महाराज ने मेरी बेटी का नया आधार कार्ड भी बनवा दिया और मेरा आधार कार्ड भी अपडेट करवा दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये आपको छोटी बात लगेगी बट हम बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था और कोई बता ही नहीं रहा था कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अब होता क्या है, जब हम वहाँ से निकलते हैं तो सामने ही बंगला साहब है, और होता क्या है मेरे पास चुन्नी तो वो रखी होती है सुबह की मैंने कहा महाराज पता नहीं तैयारी सुबह से ही करा लेते, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा शुक्राना सत्संग। तो हमारे को गुरुजी महाराज बंगला साहब में भी बहुत अच्छे दर्शन कराते हैं। मैं और मेरी बेटी और मेरा ड्राइवर, हम तीनों जाते हैं वहाँ पे सरोवर के, और बहुत अच्छे गुरबानी चल रही होती है। शुक्राना महाराज का कि आपने हमें बानी से कनेक्ट किया, और इसीलिए मैं समझ पाई कि गुरुद्वारे में चल क्या रहा है, क्योंकि उधर वही चल रहा था, तू मेरा पिता तू मेरा माता। गुरुजी महाराज ये सत्य है, अनंतम शुक्राना। मैं और मेरी बेटी वहाँ पे इतने प्यारे दर्शन करते हैं, सरोवर में भी जाते हैं और हमें कड़ा प्रसाद भी मिलता है। और वापसी में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगी, बहुत प्यारे डिवाइन दर्शन करते हैं। और बिल्कुल बारिश ख़त्म और गुरुजी महाराज ने इतना अच्छा मौसम कर दिया, ना धूप थी ना कुछ थी, इतना प्यारा मीठी हवा चल रही थी, बहुत प्यारे दर्शन हुए हमें। और वापसी में माय डॉटर वांटेड टू कम टू गुड़गांव की, वरना ट्रैफिक से पहले, तो अराउंड 4:30 हम वहाँ से निकल ही जाते हैं, 4:35 बिफोर द ट्रैफिक ऑफिस आवर्स का शुरू होता है। और हम गुड़गांव जब पहुँचते हैं तो शी वांट्स टू हैव समथिंग, तो हम वहाँ गलेरिया में ऑर्डर करते हैं, एंड जो बिल का अमाउंट होता है वो सो सरप्राइज कम्स टू 666। तो शुक्राना महाराज, हर चीज़ की ब्लेसिंग देने का शुक्राना, छोटी सी छोटी बात को ध्यान में रखने का शुक्राना। और पूरे रास्ते हमारी गाड़ी के आगे गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, एंड 777, 111, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज हमारे साथ अंग संग सहाय थे। तो शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं विश्राम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी साथ हैं तो आप छोड़ सकते हो। वो इतनी छोटी छोटी चीज़ का भी ध्यान दे देते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों का तो वो देख ही रहे होंगे। तो शुक्राना महाराज। जय गुरु जी आंटी, आप अंकल की चिंता मत करिए। आप सिमरन कर रहे हैं, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अंकल की जो भी रिपोर्टें आएंगी वो क्योरेबल होंगी, और वो तो खुद डॉक्टर हैं, वो देख के समझ जाएंगे कि उनको अब क्या हो गया ना कि खाना पीना सब हो ही इस तरह की चीज़ें गई हैं कि बीमारियां जल्दी घेर रही हैं। खाना पीना भी उतना प्योर नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर फैमिली है तो जो कुछ भी होगा आपको समझ आ जाएगी कि वो क्योरेबल है। और मैं सारी संगत जो भी इस समय संगत ये सुन रही है, सबके लिए दिल से गुरुजी से हेल्थ मांगती हूँ कि हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। आंटी की बात बिल्कुल ठीक है। पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो सुख भी आप तब भोगते हैं जब आपका शरीर ठीक हो। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और अगर गुरुजी ने आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा चमत्कार किया है, कल्याण किया है कि आप गुरुजी का शुक्राना करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कर सकते हैं। मैं वो बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और शुक्राना सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।